हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आप स्टडी करते हैं टीजीटी पीईटी मैथमेटिक्स की, जेईई मेंस की मैथमेटिक्स की, एनडीए के मैथमेटिक्स की, और अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टीज जो कि नेट और गेट क्वालिफाइड हैं, DSSB में, यूपी पीजीटी में, और जितने भी मैथमेटिक्स के इंडिया के एग्जाम हैं उनमें अच्छी रैंक फाइंड आउट की हुई है। DSSB में पीजीटी रैंक 1 पे रहे हैं, और इनके कंसिडरेशन में जो भी आप लर्निंग करेंगे तो वैल्यूएबल होगी। आपको जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में वो आपकी सोल्व आउट हो जाएगी। और जो भी हम स्टडी कराते हैं बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो कि बुकिश नहीं होती। अब आप देखिए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। यहाँ पे हमारे पास सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट n है। तो हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, और दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है जो कि फंक्शन m, जो कि फंक्शन f, जो हमारी मशीन की तरह काम करती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है। मेरे पास वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ABCD, कुछ भी, किसी भी तरह के रियल नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट m है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट n है। ये मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले लिया है, एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला बनाएंगे आप ध्यान देंगे वो n ऑफ b और n ऑफ a के टर्म्स में बनाएंगे, जिससे पेपर में अगर वो क्वेश्चन में b के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इनको n और इसको m रखता है तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि ऑप्शंस इसी प्रकार बनाए जाते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं सेट ए से बी में वो फाइंड आउट किया था, आप उसको देख सकते हैं टेरा मैथमेटिक्स पे। और टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हमने निकाले थे कितने बनेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन हमने निकाले थे कितने बनेंगे, और डेफिनेशन भी बताई थी किस तरीके से आपके चेक किए जाते हैं। तो चलो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनाने से पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन, जिसको हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, कि उस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, जनरली हम क्या करते हैं, जब फंक्शन बनाते हैं तो हमें कंडीशन इंपोज करते हैं कि पहले सेट के ईच एलिमेंट के लिए यहाँ पे यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ एलिमेंट हमारे खाली रहेंगे या नहीं रहेंगे इसके बारे में हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो अगर हमारे पास क्या होती है, फंक्शन की डोमेन होती है, और ये हमारे पास फंक्शन की कोडोमेन होती है। और जो हमारे पास इमेजेस बनती है सेट की, जो भी यहाँ पे इमेजेस का सेट बनेगा उसको हम बोलते हैं रेंज। इसको लिखते हैं रेंज ऑफ फंक्शन f, इसको वो लिखते हैं डोमेन ऑफ f। अब यहाँ पे ये तो पूरा पहले से ही फिलअप हुआ है। अब यहाँ कंडीशंस आप ध्यान देंगे कि ये जब रेंज इसके अंदर आ रही है बी सेट के अंदर, तो ये कभी कभी इसके बराबर भी हो सकती है, कभी कभी इसका सबसेट भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास रेंज ऑफ f इक्वल टू हो जाए कोडोमेन ऑफ f की, अगर कोडोमेन ऑफ f के बराबर होता है तो जो मेरा फंक्शन है वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन का मतलब ईच वैल्यू ऑफ y, जो डेफिनेशन है, ईच वैल्यू ऑफ सेट b हैज, ईच वैल्यू ऑफ सेट b हैज इट्स प्री इमेज। कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको सबसेट वाला मेथड बताया। सेकंड डेफिनेशन ये है हैज इट्स प्री इमेज। पिछले लेक्चर में हमने आपको सब चीजें बताई थी, एफ इमेज, प्री इमेज। तो यहाँ पे बी का, सेट बी का हर एलिमेंट अपनी कोई ना कोई इमेज रखता है। इसका मतलब ये एलिमेंट फिलअप हो चुका है किसी भी तरीके से, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट से फिलअप हो चुका है, चाहे वो मैनी वन की फॉर्मेट में हुआ हो, चाहे वो वन वन की फॉर्मेट में हुआ हो, इससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। और फंक्शन हमारा एफ ऑपरेट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हुआ। अब इनटू फंक्शन क्या होगा, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी हैज नॉट, भाई बी एलिमेंट के, जो बी हमारा सेट है उसके एलिमेंट खाली रह सकते हैं अगर कम से कम एक एलिमेंट की कोई भी इमेज नहीं हो। हैज नो इट्स प्री इमेज, अगर कम से कम एक एलिमेंट की, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर कम से कम एक एलिमेंट की प्री इमेज हमारे पास नहीं है, यानी कि f जो हमारे पास रेंज ऑफ f है वो हमारा कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो जाए। यहाँ पे प्रॉपर सबसेट होगा, इसको मैं नोटेशन इस तरीके से लिख देता हूं, रेंज ऑफ f इज ए प्रॉपर सबसेट
proper subset of कोडोमेन ऑफ F, यानी कि B, कोडोमेन ऑफ F यानी कि सेट मेरा जो B हमारे पास है उसका रेंज हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन हमारी, ये डेफिनेशन जो हमारी है, ये डेफिनेशन भी आप लर्न कर सकते हैं। तो जो फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं आएगा तो ये फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, इनटू फंक्शन। अब हम बात करेंगे, अब आप देखिए हम प्रूव करेंगे, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि हमारा फंक्शन ऑन टू है, सर्जेक्टिव है या नहीं है, या इनटू है। तो इसलिए कॉमन मेथड हमारे पास है, y इक्वल टू एफ एक्स हमें दिया हुआ है। तो कॉमन मेथड क्या कहता है, कॉमन मेथड क्या कहता है, एक्सप्रेस x इन द टर्म्स ऑफ y, x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करो एंड चेक। अब हम चेक करेंगे कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू b वी गेट x बिलोंग्स टू a और नॉट, कि सारी y की वैल्यू के लिए हमारे पास x फाइंड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर x फाइंड आउट हो जाता है तो हमारे पास y की हर वैल्यू के लिए तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और अगर हमारे पास हर एक y के लिए x डोमेन में प्रेजेंट नहीं होता तो फंक्शन मेरा इनटू हो जाएगा, क्योंकि y की वो वैल्यू खाली रह जाएगी जिसके लिए मैं x को डोमेन में फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं। अब इसका हम काउंटर एग्जाम्पल भी देंगे आपको। अगर मैं y इक्वल टू एक्स बिलोंग्स x प्लस 3 दिया है तो यहाँ पे जो फंक्शन मेरा है वो r से r पे गिवन है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे गिवन है। तो देखिए यहाँ पे डोमेन क्या कहती है कि x की सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें इस तरीके से, इसको हम g ऑफ y लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू मेरे पास है fx। अब आपने x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये फंक्शन ऑफ gy बन गया। अब आप देखते हैं कि जो y यहाँ पे है और वो इस सेट में से, बी सेट में से, जो सेट ऑफ रियल नंबर है, कि सारी वैल्यूज के लिए x बिलोंग्स टू डोमेन हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी यहाँ y रखेंगे उसके लिए सारे हमारे पास रियल नंबर आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल वैल y बिलोंग्स टू r वी गेट, जो मेथड है x बिलोंग्स टू r, सो फंक्शन f इज ऑन टू, ये फंक्शन मेरा ऑन टू है। अब इसके लिए आप एक, ये तो मेथड जो मैंने आपको बताया दैट इज न्यूमेरिकल अप्रोच, ये मेरी न्यूमेरिकल अप्रोच थी। अब आप इसके लिए ग्राफिकल अप्रोच भी सीख लें। ग्राफिकल अप्रोच क्या कहती है कि अगर हमारे पास फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या तो फंक्शन इस तरीके से मूव कर रहा है या तो फंक्शन इस तरीके से आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ को मूव कर रहा है इस तरीके से, या हमारा फंक्शन इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब y की सारी वैल्यू उसने अटेन कर ली है और x की सारी वैल्यू उसने अटेन कर ली है। तो इस तरीके से जो हमारा ग्राफ बनेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर बन जाता है, ये केस है, और भी केसेस हो सकते हैं। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है तो भी वो ऑन टू फंक्शन हो सकता है। ये केवल एक मैंने आपको ग्राफिकल मेथड का एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारा फंक्शन क्या होता है। तो अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर मूव करते हैं। अब देखिए हमें फंक्शन f(x) दिया गया है और फंक्शन f(x) दिया गया है √x। तो आप देखिए फंक्शन, इसकी जो डोमेन है फंक्शन की, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 0 से बड़े, 0 या 0 से बड़े कोई भी नंबर यहाँ पे √ के अंदर लाई कर सकता है। तो डोमेन इसकी ये हो गई। अब बात डिपेंड करती है, अगर फंक्शन हमें दिया है आपका डोमेन ऑफ f से लेके और सेट ऑफ रियल नंबर तक, या हमें फंक्शन दिया गया है डोमेन ऑफ f से r पॉजिटिव तक, और फंक्शन मुझे दिया गया है डोमेन ऑफ f से r पॉजिटिव यूनियन 0 तक। तो हमें देखना है इस एग्जाम्पल को कि ये फंक्शन मेरा ऑन टू है या फंक्शन मेरा इन टू है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम y बराबर क्या लिखते हैं, √x। न्यूमेरिकल मेथड पे जा रहा हूं पहले, तो यहां से स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड से x इक्वल टू y स्क्वायर आ गया।
और वाई स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, किसी भी नंबर का फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई नेगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये यहाँ डोमेन में लाई कर रहा है, एक्सेप्टेबल है, तो ये फंक्शन मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ऑन टू हो जाएगा अगर हमारे पास y की जो वैल्यूज दे रखी है। यहाँ पे देखिए हमें ऑन टू या इनटू बताना है, तो सबसे पहले मैं चलता हूं यहाँ पे r के ऊपर। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे y की सारी वैल्यूज के लिए y हम निगेटिव रख रहे हैं या पॉजिटिव रख रहे हैं, हमें x ऑब्टेंड हो रहा है। लेकिन आप एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखिए, ऐसा करने से हमें लगेगा कि यहाँ से r की सारी वैल्यू इसको एक्सेप्ट कर रही है तो फंक्शन मेरा ऑन टू है। लेकिन एक फंडामेंटल मिस्टेक हमने कर दी है, हमें फंक्शन पे भी, तो हमें जो स्टार्टिंग में फंक्शन दिया है इस फंक्शन का भी हमें ध्यान रखना है कि ये फंक्शन हमें क्या दिया है। या आप ध्यान से देखिए कि जो y की वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा, पॉजिटिव फंक्शन आएगा इस तरीके से, या मॉडुलस फंक्शन आएगा y इक्वल टू मॉडुलस x, तो जो डेफिनेशन हम बनाते हैं एक्सप्रेस x इन द टर्म्स ऑफ y। अब आप देखिए कि यहाँ ये फंडामेंटल मिस्टेक क्यों प्रेजेंट हुई, क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर एक ऑपरेशन लगाया। जब भी हम एक्सप्रेस x इन द टर्म्स ऑफ y करते हैं तो हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ जाती है कई बार, तो स्क्वायरिंग करने से कुछ चीजें एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट हो जाती हैं, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी अगर ये फंक्शन मेरे पास होता माइनस बराबर अंडर रूट एक्स, आप देखिए गलती क्यों हुई, उसका कारण बताते हैं आपको कि यहाँ भी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से भी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ही आता। इसका मतलब जब आपने स्क्वायरिंग की तो आपने इसके साथ साथ इसको भी सोल्व आउट कर लिया, इसलिए मेरा रिजल्ट रोंग निकला। तो आप जिन क्वेश्चंस में स्क्वायर करें वहां पे ध्यान रखें कि आप ऑन टू जब चेक कर रहे हैं तो फंडामेंटल मिस्टेक हुई या नहीं हुई। तो इसलिए मैं आपको जोर देता हूं कि बहुत सारी चीजों में जहां पॉसिबल है वहां आप ग्राफिकल मेथड का यूज करें। अब ग्राफिकल मेथड कैसे लगेगा, अच्छा उससे पहले एक चीज बता देता हूं आपको। जब यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट है और x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी तो हमें x को y में रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, और यहाँ पे ये हमारे पास जो कोडोमेन आपको देगा वो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो अगर ये है तो फंक्शन मेरा इनटू है, क्योंकि मेरी y की नेगेटिव वैल्यू की कोई भी प्रीमेज नहीं बन रही। अगर r पॉजिटिव है तो 0 की कोई भी प्रीमेज नहीं बन रही, ये भी मेरा इनटू फंक्शन है और ये मेरा ऑन टू फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ y की जो सारी वैल्यूज मेरे पास हैं उन सबकी प्रीमेज मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। y की वैल्यू डालने से जो भी मेरे पास x आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इसलिए जो हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, उसका जो मेथड आपके पास न्यूमेरिकल है ये कभी कभी कंफ्यूजिंग आंसर देता है। तो आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है ग्राफिकली, आपको पता है कि जो x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है वो मेरे पास फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से आता है, और y मेरे पास क्या है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, हम वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे। आप बहुत ध्यान से देखें इन चीजों को कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। ये तो पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं होने का, क्योंकि एक x के लिए 2 y मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो ग्राफ मेरा जो बनेगा, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऊपर वाले हिस्से में ही बनेगा। x की पॉजिटिव के लिए y के पॉजिटिव मान ही आएंगे। तो ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको ग्राफिकल मतलब ग्राफ आपके स्ट्रॉन्ग हो। तो हमने ग्राफ ऑफ द फंक्शन के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। फंडामेंटल सारे ग्राफ उसमें क्लियर किए हुए हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ मेरा, निगेटिव वैल्यूज के लिए कोई भी x रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, जबकि पॉजिटिव y के लिए कोई भी हमारे पास सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए x रिप्रेजेंट होगा जो कि डोमेन को बिलोंग करता है। अब ये ग्राफ जो हमने बनाया है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसकी ब्रांच है, तो ये तो y इक्वल टू रूट एक्स है, और ये जो नीचे वाली ब्रांच मेरे पास आ रही है ये y इक्वल टू माइनस का रूट एक्स है। तो इस ग्राफ के 2 पार्ट हो जाते हैं, तब ये फंक्शन, ऊपर वाला पार्ट भी फंक्शन का रोल प्ले करेगा, नीचे वाला पार्ट भी फंक्शन का रोल प्ले करेगा अगर अलग अलग हो। अगर आपने एक साथ बना दिया, आपने ये बना दिया, तो एक x के लिए 2 y आ जाएंगे। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है कि अगर हमारे पास
फंक्शन को चेक करने का फंक्शन है या नहीं है। ये हमने फंक्शन की वीडियो में आपको बताया था कि आपको अगर चेक करना है कि कोई ग्राफ हमारा फंक्शन का रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा, तो हम वर्टिकल लाइन बना लेते हैं अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर काटती है। तो देखिए अगर हमारा ग्राफ इस तरीके से चल रहा है तो ये लाइन इसको दो जगह काट रही है, तो एक एक्स के लिए दो वाई मुझे मिल गए, तो ये फंक्शन ही नहीं है, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। इसलिए आप जो लेक्चर है उसको देख सकते हैं, उसके बारे में सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में आपको स्पेशली इस बारे में बताया गया। अब ये ऑन टू चेक करने का हमने आपको ग्राफिकल मेथड और न्यूमेरिकल मेथड दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। तो आप देखिए, आपको फाइंड आउट करना है कि सेट ए से ए में एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है उसको मैं आपको बता देता हूं, इसका डेरिवेशन हम नहीं कराएंगे, बहुत लेंथी है। n की पावर m माइनस n c1 n माइनस 1 की पावर m प्लस एक ऑल्टरनेट साइन चलेगा n c2 n माइनस 2 की पावर m, फिर माइनस, इस तरीके से लास्ट तक रोल प्ले होता रहेगा। और यहां आपको बता देता हूं इसमें कि यहाँ पे m ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा। अगर मेरे पास इस केस में अगर m n से छोटा होगा तो आप यहाँ पे अगर m n से छोटा है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, अगर आपने 1 1 मैप भी बना दिया तो कभी भी ऑन टू फंक्शंस बनेगा नहीं। इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपके 0 हो जाएंगे। तो एक तो जब भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आए इस बात पर आप ध्यान रखें कि m n से उसने m और n के बीच में, कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे ही ऑप्शन में हमने आंसर देखा हम इसको टिक कर देते हैं, हम इसके ऊपर कंडीशन जो देता है वो ब्रैकेट में लिख देता है कि m और n इस प्रकार हैं। तो आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो गया। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, एक स्पेशल केस आपको करा देता हूं, ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में रेयर केस से पूछता है, लेकिन ये जो ऑन टू फंक्शन का, अगर इसमें आपके नंबर ऑफ n ऑफ a बराबर m है और n ऑफ b बराबर 2 है, b में दो एलिमेंट हैं और a में मेरे पास n एलिमेंट हैं सेट a और सेट b के अंदर, तो यहाँ पे 1 2 से लेके m एलिमेंट हैं और यहाँ पे a और b दो एलिमेंट हैं। अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने आएंगे, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और एक जनरल मेथड मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप क्या करें, a से b के बीच में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल लें। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का मेथड बताया था। मैंने कहा था आप n ऑफ b से शुरू करेंगे, सॉरी यहाँ पे m एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे आपको गिवन होगा, चलो यहाँ पे m एलिमेंट ही मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमने आपको बताए थे n ऑफ b से शुरू करेंगे, इसकी पावर n ऑफ a, यानी कि 2 की पावर m फंक्शंस बन जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से आप अगर इनटू फंक्शंस घटा दें, अब आपको पता है कि इनटू फंक्शन कैसे बनते हैं, यहाँ पे b सेट में कोई भी इमेज खाली रहनी चाहिए। मान लिया मैं a को खाली रख देता हूं तो सारे एलिमेंट b पे चले जाएंगे। एक मेथड तो इनटू फंक्शंस, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, एक तो ये बनेगा, और सारे एलिमेंट को अगर मैं a पे कंसिडर कर देता हूं, b को खाली रखता हूं, तो एक मेथड ये बनेगा। तो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, ये स्पेशल केस है, मैंने पहले बता दिया आपको। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से अगर इनटू फंक्शंस घटा देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस मेरे पास आएंगे 2 की पावर m माइनस 2। अब पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है कि सेट ऑफ a में 4 एलिमेंट हैं और सेट ऑफ b में 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन पहले सभी एग्जाम्स में आ चुका है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताइए। तो एक मेथड तो आपके पास ये है जो मैंने आपको टैली कर दिया है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास क्या है, ये सीरीज में चलेगा आंसर, आप n को लेके चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके कितना निकलेगा आंसर, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 2 की पावर 4, n ऑफ b से लेके चलना है और माइनस के 2, तो 16 माइनस 2 14 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं आपको इस मेथड से भी दिखाता हूं करके, 2 की पावर 4 माइनस 2c1 और 2 माइनस 1 की पावर 4, और यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और आगे इससे आगे जो nc3 आएगा
तो 2C3 जब आप बनाएंगे तो सारे यहाँ से 0 हो जाएंगे। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स केवल ये 2 टर्म्स ही बचेंगी। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2 की पावर 4 16 और 2C1 2 होता है और ये 1 की पावर 4 1, तो यहाँ से भी आंसर मेरा 14 ही आएगा। अब n और m की डिफरेंट वैल्यू के लिए आप इसको बना के देख सकते हैं। अगर आप मुझे कहें कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, अब बताओ, तो देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट से इनटू बनेगा, एक एलिमेंट की इमेज लेके दो को लेके भी इनटू बनेगा, ठीक है जी। वे दो कौन से लेने हैं वो भी एक अलग प्रोसीजर है। तो जैसे मैंने आपको 14 यहाँ बना के दिखा दिया इस मेथड से, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की सहायता से मैंने आपको ये चीज करके दिखाई है। ये मैं 3 में आपको दिखा करके नहीं दिखा पाऊंगा, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि स्पेशल केस है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का, जो पेपर में अधिकतर आता है। तो इस मेथड से जो मैंने आपको बताया, इसमें आपके अगर 3 एलिमेंट भी आते हैं तो आपका जो एक्सपेंशन है वो NC3 तक मूव हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई आपको। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का निकालने का फॉर्मूला पेपर में बहुत कम आता है, 10% में ही पेपर में आता है आपको 1 1 ऑन टू निकालना। चलो इसी तरीके से अब हमने यहाँ पे ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन की। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछे सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने आएंगे, तो आप क्या करेंगे, n की पावर m टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से, और आप ये माइनस कर देंगे n की पावर m माइनस NC1 n माइनस 1 की पावर m प्लस अप टू सो ऑन। तो यहां से एक पावर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और आंसर आपके पास जो बचेगा NC1 n माइनस 1 की पावर m, और ऑल्टरनेट साइन आने शुरू हो जाएंगे इस माइनस की वजह से, NC2 n माइनस 1 की पावर m, n माइनस 2 की पावर m, फिर प्लस इस तरीके से मूव करता रहेगा जहां तक हमारी टर्म्स वैलिड आएंगी तब। तो ये जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने आपको बताया कि ए से सेट बी के बीच में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे काउंट किए जाते हैं, और उसका एक स्पेशल केस भी आपको कराया जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने आएंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने 1 1 और मैनी 1 फंक्शंस निकालना आपको सिखाए थे, और उसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया था। तो आप इन एग्जाम्स के बारे में जो कि आपके पीजीटी पीटी के हैं, जेई मेंस के हैं, एनडीए के हैं, इसके बारे में इन एग्जाम्स की कोई भी आपको 6 मंथ की टेस्ट सीरीज करनी है, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर कोर्स करना है। जैसे हमने ये टॉपिक आपको पढ़ाया इसी तरह के टॉपिक हम उसमें भी स्टडी कराते हैं। अगर ये आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी वेरी मच।